फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स में। माय नेम इज़ मीनू शर्मा। और ये वीडियो जो होने वाली है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन है। ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन 28/11 की है एंड द लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो 27 दिसंबर 2024 है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्रेंटिस के बारे में कि क्या होता है। तो अप्रेंटिस एक तरीके की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वगैरह दिया जाता है और एक फिक्स अमाउंट का स्टाइफंड आपको दिया जाता है। ये किसी भी तरीके की जॉब नहीं होती है और इसमें ना ही आपको बीच में जॉब मिलेगी, ना ही आपको अगर आपकी अप्रेंटिस खत्म हो जाती है तो उसके बाद कोई गारंटी होती है जॉब की। यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग होती है जो आपको दी जाती है और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ के होंगे कि अप्रेंटिस आखिर होता क्या है। तो ये साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। 15 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट 2025 तक। फाइन। उसके बाद ये 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST को, 3 साल का रिजर्वेशन है आपके OBC वगैरह को। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास बस टेंथ होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। और उसके साथ ITI या फिर NCVT का आपके पास जो है ये आपके पास डिप्लोमा होना, ये ITI होनी चाहिए। ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बाय NCVT और SCVT। 10th प्लस ITI होना चाहिए इन द रिलेटेड ट्रेड में। उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपीज़ है विच इज़ नॉन रिफंडेबल। और SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और वुमेन कैंडिडेट्स को फीस पे नहीं करनी है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा यहाँ पे। जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे आपके 10th में और ITI में, उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरिट बनेगी। ट्रेड वाइज बनेगी और आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी, ठीक है, हर ट्रेड में। उसके बाद आपके मेरिट लिस्ट ऑफ ईच ट्रेड विल बी प्रिपेयर्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेट्रिकुलेशन विद मिनिमम 50% एग्रीगेट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मेट्रिकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट्स विल बी रेकन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ द ग्रुप सब्जेक्ट। राइट। 10th के बेस प्लस ITI जो होगा। इन केस ऑफ टू कैंडिडेट्स अगर सेम मार्क्स हैं तो जिसकी ज़्यादा एज है उसको प्रिफर किया जाएगा। Shortlist candidates thus enlisted in respective trade will be called for the document verification to the extent of 1.5 times of the notified vacancies. इसमें 1700 के अराउंड वैकेंसीज है, 1700 प्लस वैकेंसीज है इसमें। तो उससे 1.5 टाइम ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फाइन। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी, ट्रेड वाइज होगी, कम्युनिटी वाइज होगी, इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। फाइन। उसके बाद कैंडिडेट फाइनली इंगेज विल बी प्रोविजन स्टाइफंड एट द प्रिस्क्राइब रेट एज पर द प्रोविजन। यहाँ पे एक फाइनल स्टाइफंड आपको दिया जाएगा जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद ये कुछ रिजर्वेशंस के बारे में ही है। तो रिजर्वेशन आपको कितना दिया जाएगा उसके बारे में है। अप्लाई करने का लिंक आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। और बाकी ये RRC SCR यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे .co.in इज द ऑफिशियल वेबसाइट। देयर यू कैन गो एंड अप्लाई। 28 से आई थिंक अप्लाई करने का जो डेट है वो 28 नवंबर है, यानी कि आज पर कल से स्टार्ट हो चुके हैं। 27 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। फाइन। पूरा आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है। फीस अगर है, सिर्फ जनरल को ही फीस पे करनी है। SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और वुमेन्स कैंडिडेट्स को फीस पे नहीं करनी है। कैंडिडेट एडवाइस टू इंडिकेट देयर मोबाइल, अपना वैलिड ईमेल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे से फिल करना है ताकि वो आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपके मोबाइल और आपके ईमेल पर आपको मिलती रहे। स्कैन्ड फोटोग्राफ लगाना है जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपका फेस जो है क्लियरली विजिबल होना चाहिए। स्कैन फोटो JPG JPEG में होना चाहिए। कैंडिडेट शुड ऑल्सो कीप 3-4 सेम, हमेशा जो फोटो आप लगा रहे हो उसी की सेम 3-4 कॉपीज अपने पास रखिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो वही फोटो मांगते हैं। सिग्नेचर लगाना है फुल एट द स्पेस प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन JPG या JPEG फॉर्मेट में। ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यानी कि 10th की मार्कशीट होगी उसकी, और ITI में जो अपनी रिलेटेड ट्रेड का जो आपका ITI का सर्टिफिकेट होगा वो भी लगाना है। कोई प्रॉब्लम है तो एनी प्रॉब्लम के लिए सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंटिंग, कैंडिडेट मे कैन क्लिक ऑन द हेल्प डेस्क बटन। ठीक है, हेल्प डेस्क बटन है, आप वहां पे जाके ईमेल आईडी है, आप उनको मेल कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेरी। ये कुछ अदर टर्म्स के बारे में। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट पूरे एलिजिबिलिटी को अच्छे से पढ़ लें कि इफ वेदर यू आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नॉट। साउथ ईस्टर्न रेलवे डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंडिंग रिप्लाईज टू द कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड और कॉल्ड। ठीक है।
आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेल आएगा और यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट आएगी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। सिलेक्शन इज प्योरली मेरिट बेस्ड है एंड रेलवे डज नॉट अपॉइंट एनी फैसिलिटेशन और सेंटर कोचिंग सेंटर फॉर द सेट सिलेक्शन के लिए। ये यहाँ पे दे रखा है कि डिटेल्स हैं ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स अवेलेबल। ठीक है, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे है, साउथ में ईस्टर्न में। तो फिटर की कितनी है, जैसे खड़गपुर में कितनी है टोटल वैकेंसीज, यहाँ पे 360 वैकेंसीज हैं और इतना दे रखा है। उसके बाद सिग्नल टेलीकॉम में कितनी है, खड़गपुर में ट्रैक मशीन वर्कशॉप, ये सारी यहाँ पे। तो आप अपने ट्रेड वाइज और आप कहाँ से अप्लाई करोगे, आप वहाँ की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो जिस भी ट्रेड में आपने आईटीआई का डिप्लोमा किया है। ठीक है, एससीवीटी और एनसीवीटी से। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस ये दे रखा है कि द अफोर्समेंशन स्लॉट्स आर नॉट सुटेबल फॉर लो विजन्स के लिए। फाइन। विजन इम्पेयरमेंट लेस देन 6/18 और 6/60 विद बेस्ट करेक्शन इन द बेटर आई, रिडक्शन ऑफ द फील्ड लेस देन 50 डिग्रीज, जिनको प्रॉब्लम है, लोकोमोटर सेरिब्रल प्लासी है ये, फॉर लोकोमोटर एंड सेरिब्रल प्लासी के लिए फिटर लो, तो ये उनके बारे में दे रखा है। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस, आपको ये निकालना है और इसको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से साइन करवाना है। फाइन। हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, ये लिख रखा है स्टैंडर्ड क्या है। कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेज। हाइट एंड चेस्ट, कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग मिनिमम स्टैंडर्ड, यानी 137 सेंटीमीटर वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए, आइज का क्या होना, आइज का विजन कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी नो एविडेंस ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक स्किन डिजीज, स्पीच में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेगा जो मेडिकल ऑफिसर। आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, आप इसको निकाल के इसको भी बनवा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करने का लिंक आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द पीडीएफ लिंक ऑल्सो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।